हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। काफी एक लंबा गैप के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। बट इस वीडियो के अंदर जो हम अब की बार लेके आए हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और आपको अभी वन शॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट रिवीजन सेशन। तो ये जो हमारा पूरा सेशन रहने वाला है, आज से आने वाले सारे वीडियो लगभग आपके एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम तक, वो हमेशा क्या रहेंगे, शॉर्ट रिवीजन सेशंस रहेगा। इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहने वाले हैं, जितने भी वीडियो फ्यूचर में आएंगे सारे। तो आप इनको इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड्स में जिससे क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक है हम जो आज ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन पंच ले लेते हैं। मोटिवेशन पंच क्या है? घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। आई नो बेटा कि आप बहुत परेशान हो सकता है आपके मार्क्स नहीं आ रहे हो, आपके बोर्ड्स एग्जाम में आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, या अभी आप टेंशन में हो गया मेरे तो हो नहीं पा रहे हैं। तो बेटा ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, सब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन टॉपर्स बच्चे भी आज परेशान हैं क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रही चीजें। तो आप अकेले नहीं हो, तो डोंट वरी, आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फोकस करना स्टार्ट कर दो, चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि देखो बोर्ड्स में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो, ये रिडॉक्स का ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। सिमिलरली ये एक इक्वेशन है, 1 मार्क का एमसीक्यू है जो कि 2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट हम आशा करते हैं कि 2026 में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रिपेयर रहना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। अभी रिडॉक्स होता क्या है? तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो या देखने को मिलता हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो देखो, कोई भी जब रिएक्शन के अंदर अगर केमिकल गेन्स ऑक्सीजन, मान लो कोई भी इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता हो, गेन होता हो, क्या होता हो, ऑक्सीजन का गेन होता हो, हाइड्रोजन का क्या होता हो, लॉस होता हो, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता हो, लॉस होता हो। यानी कि ऑक्सीजन का गेन मतलब O प्लस, हाइड्रोजन का लॉस मतलब E माइनस और E माइनस, O प्लस H माइनस E माइनस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से बोलेंगे एक बार, O प्लस H माइनस E माइनस, O प्लस H माइनस E माइनस, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब O से स्टार्ट हो रहा है, तो O क्या रहेगा, प्लस, बाकी दोनों कैसे रहेंगे, माइनस। याद रहेगा। देखो, 3 चीजें ध्यान रखनी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस ऑक्सीजन कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, बाकी दोनों कैसे रहेंगे, माइनस। चलो, बहुत अच्छा। फिर आता है बेटा दूसरा वाला, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब, अब देखो ऑक्सीडेशन तो है नहीं, तो मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, माइनस होंगे, और ऑक्सीजन कैसे होंगे, माइनस होंगे। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता हो, ऑक्सीजन लॉस होता हो, या इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हो, गेन होते हो, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, गेन होते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा। देखो, सिंपल सा, एक लर्न करोगे दूसरा लर्न हो जाएगा। हम अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन रहेगा ऐड, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का लॉस कर देना, बाकी दोनों क्या कर देना, प्लस कर देना। देखो, यहाँ दोनों माइनस है तो यहाँ दोनों प्लस हो गए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस। बोलो, क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, इसको एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक। देखो, नेक्स्ट अगर एक पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ZnO प्लस C, दैट इज Zn प्लस CO। अब देखना है इसमें कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, पहले आप कंसेप्ट को समझिए। देखो, यहाँ से Zn से जाके Zn अकेला हो चुका है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। बोलो हाँ या ना, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे अकेला हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। और अभी हमने क्या बताया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हम यहाँ नोट करते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन में प्लस होगा, हाइड्रोजन माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस होगा, हाइड्रोजन में प्लस होगा, और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस होना मतलब ये, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है, हो रहा है रिडक्शन, ठीक। अब C के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो O ऐड हो रहा है, C के साथ O ऐड हो रहा है। जब और ऐड होता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, बोलो, ऑक्सीडेशन। बोलो, क्लियर हो गई भाई, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मींस
रिडक्शन। बोलो यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा? जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा क्या? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे सी क्या है? कार्बन क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हुआ बात? और दूसरा, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका होगा रिडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो ZnO है वो क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हुई बात? समझ में आया? फिर से एक बार समझो। Zn से O हो गया, मतलब यहाँ पे O का लॉस हुआ, O का लॉस का मतलब हुआ रिडक्शन। जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है? चमक गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Cu से कहाँ गए हम? Cu पे यहाँ O लॉस हुआ है, O का लॉस का मतलब ये यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। बोलो क्लियर है? यहाँ पे H2 से H2O हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आई? और जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हो गई? पक्का वाला? ठीक है, समझ में आ गई दोनों बातें? चलो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का, उसको हम एक बार करके देख लेते खटाखट। देखो इसके अंदर क्या है क्वेश्चन? आपका 4NH3 5O2 वगैरह वगैरह है। ठीक है, अब आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो इधर से अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट N है, H है, ठीक है, यहाँ पे N और O है। यहाँ पे देखो N का क्या हुआ? यहाँ पे O यानी कि ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। बोलो हाँ या ना? भाई N के साथ यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो अपने आप को लूज किया है। अब देखो यहाँ पे NH, ठीक, यहाँ से NH हट के यहाँ पे क्या हुआ? O ऐड हो गया है। यहाँ पे देखो O2 था, यहाँ पे क्या हुआ? O1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होता है वो क्या होता है? आपका रिडक्शन। तो जहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि आपका ये आपका है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 4NH3 या NH3। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? O2। क्लियर? पक्का? ये वाला करें। चलो अभी सेकंड देखो। सेकंड में क्या है? देखो ये रिएक्शन है आपके पास H2O प्लस F2 HF और HOF। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे F2 है। इस F2 से अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो यहाँ अकेला F2 था, यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड का मतलब बोलो क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। और यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितने थे? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर हुआ? हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का गेन दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या बना? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो क्या बना? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर इसके लिए आंसर होगा तो हमारा क्या होगा? दैट इज H2O। क्या होगा आंसर? H2O। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अभी थर्ड की बात करें, इसकी बात करें। देखो यहाँ पे Fe2O3 3CO 2Fe और 3CO2 है। ठीक है, अब इसको हम अगर करना चाहें तो आप देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि भाई यहाँ O3 से अगर हम इस पे जाएं तो ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या होता है? दैट इज रिडक्शन। क्या होता है बेटा? बोलो क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे O था, यहाँ पे O2 हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और जो होता है, जिसका होता है रिडक्शन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या बनता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ निकालना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे आंसर क्या होगा? ये वाला कौन? 3CO। बोलो क्लियर है? पक्का? तो ये आपका होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करेंगे, खुद से करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो पक्का एक बार कमेंट जरूर करना। क्लियर है? ये 2023 का क्वेश्चन है। और एक ये भी है, देखो, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या बनेगा? याद करो O+ था तो E- था। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब बोलो रिडक्शन। क्या रहेगा? रिडक्शन। क्लियर है? पक्का? चलें आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, आपके बोर्ड का है, 2024 का है। इसमें देख लो एक बार फटाफट।
अब क्या है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2 Cl2। अब क्या बोला है यहाँ पे, द रिएक्शन गिवन अबव इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ O से MnO2 जो था, यहाँ से क्या हुआ, ये HCl है, ये Cl2 है। देखो इस जगह से हम यहाँ पे अगर बात करें तो बेटा देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। पक्का भाई, हाइड्रोजन रिमूव होना दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। दूसरा यहाँ पे देखो MnO2 था, ठीक है, MnO2 था और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो क्या गया, MnO2 इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस्ड। अब बताओ मुझे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, बोलो बोलो भाई। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो MnO2 इज ऑक्सीडाइज एंड HCl इज रिड्यूस्ड। दूसरा क्या है, HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हमारा ये वाला रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन ही है, ये बी ये सी, तो ये क्या है ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। आपका ये वाला आंसर हुआ और आपके राइट मार्क्स आपको मिल गए। बोलो क्लियर है, पक्का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चों। ये सीरीज में हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारी वीडियो के साथ आप बने रहिए, लाइक करिए और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।